हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक इनकरेक्ट लेजर अकाउंट को करेक्ट कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात करें इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15, अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो फॉलोइंग कैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन कॉमर्स स्टूडेंट। देखिए, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के द्वारा ये प्रिपेयर किया गया है, तो जाहिर सी बात है गलत ही होगा। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू चेक एंट्री मेड इन दिस अकाउंट, ओके, एंड फाइंड आउट रिवाइज्ड बैलेंस। उन्होंने कहा है कि आपने कैश अकाउंट को रिवाइज बैलेंस निकालना है, तो जाहिर सी बात है हमने कैश अकाउंट सही से प्रिपेयर करना है। देखिए, कैश अकाउंट की बात हो रही है, हमें ये बात तो पक्की पता है कि जो कैश अकाउंट है वो एक रियल अकाउंट है। और सर, रियल अकाउंट एक एसेट्स होता है और एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज डेबिट होता है। क्या होता है सर? वो डेबिट होता है। चलिए देखते हैं क्या निकलता है। पहले हम इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं। कैश अकाउंट इधर डेबिट साइड होगी और ये क्रेडिट साइड होगा। क्वेश्चन में क्या है? देखिए, पहली बात 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी में आपको बैलेंस दे रखा है। देखिए, ये क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। एक बात देखिए कि कैश अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कैसे हो सकता है। ठीक है, कैश इज ए रियल अकाउंट एसेट्स होते हैं, एसेट का ऑलवेज बैलेंस डेबिट होता है। तो ये गलती से उसने क्रेडिट साइड लिख दिया, जो कि डेबिट साइड लिखना था। कितना है सर? 10,000। आइए इसको सही करते हैं हम। तो 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 10,000। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एंट्री है भाई वो है 2 जनवरी की। ठीक है, हम डेट वाइज करेंगे। वो है सेल्स अकाउंट। अच्छा, इन्होंने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। ये देखिए, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है किससे? सेल्स से। अब हमें पता है कि एंट्री क्या होती है जब सेल्स होती है। ध्यान से देखना, तो एंट्री होती है कि कैश आपके पास आया और क्रेडिट आप सेल्स को करते हो, क्योंकि सेल्स आपकी इनकम होती है। तो मेरे भाई, इसमें कैश अकाउंट डेबिट होता है, डेबिट। ठीक है, जो ये 3,000 था ये डेबिट होना था, उसने क्रेडिट कर दिया, तो दूसरी गलती ये। तो कितने जनवरी टू? सर 2 जनवरी। यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स और ये आ जाएगा 3,000 से। ठीक है, तो ये भी हमने सही कर दी, पहली ये, दूसरी ये। फिर हम बात करेंगे, अगली डेट है सर 6 जनवरी। तीनों इसी तरफ हैं। तो यहाँ पर लिखा है बाय अनिल। ओके, अनिल को डेबिट किया, मतलब कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, अनिल को डेबिट किया, लेकिन साइड में लिखा है कि कमीशन पेड। देखिए, पहली बात, ये जो एंट्री है इन्होंने गलत डाल रखी है। जब भी आपने कमीशन पे करना है, कमीशन आपका खर्चा होता है। ठीक है, जब तक आपको बोला नहीं गया तो कमीशन आपका खर्चा ही माना जाएगा। तो भैया एंट्री होनी चाहिए थी कमीशन अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश आपने क्रेडिट करना था और टू कैश, कमीशन अकाउंट आपने डेबिट करना था टू कैश। ठीक है, यहाँ पर आपने क्रेडिट क्या करना था? कैश अकाउंट। ठीक है सर, क्रेडिट तो हो रखा है लेकिन अकाउंट गलत है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा बाय कमीशन, और ये कितनी है? 6 जनवरी। अमाउंट कितनी है भाई? अमाउंट है 1500। उसके बाद अगली एंट्री की बात करते हैं 8 जनवरी की। उन्होंने बोला है कि टू अशोक, मतलब कैश अकाउंट को डेबिट कर रखा है टू अशोक, और यहाँ पर लिखा है भाई कैश परचेजेस। पहली तो बात ये कि आपने कैश परचेजेस थी और आपने अशोक लिखा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, कैश परचेजेस तो ऐसे होती है ना कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे ही होता है। टू अशोक कैश परचेजेस, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरे भाई, परचेजेस डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। ठीक है, और क्रेडिट में कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस होगा। तो जनवरी 8 सर, 8 जनवरी बाय परचेजेस अकाउंट कितने से? तो ये होगा 1800। यहाँ देखिए 1800 से। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री ओवर। 8 जनवरी के बाद हम देखते हैं कि 15 जनवरी। देखिए, अगर 15 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि कैश अकाउंट को डेबिट कर रखा है और टू सुनील कर रखा है। यहाँ पर टू सुनील अकाउंट,
और ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट सेल्स। अब ध्यान से देखिए भाई, जाहिर सी बात होगी सुनील को हमने क्रेडिट सेल की होगी तभी उन्होंने क्रेडिट सेल बोला होगा। अब सर जब क्रेडिट सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है, पार्टी का नाम दे रखा है सुनील, तो भैया सुनील अकाउंट डेबिट, क्योंकि सुनील रिसीव करेगा गुड्स को, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये कुछ एंट्री होगी और ये अमाउंट होगी 1000 डेबिट और 1000 क्रेडिट। अब एक बात देखिए, इन दोनों अकाउंट में से कहीं कैश अकाउंट दिख रहा है आपको? नहीं जी, कैश अकाउंट नहीं दिख रहा। भैया अगर कैश अकाउंट नहीं दिख रहा तो ये एंट्री कैश अकाउंट में क्या कर रही है? ये एंट्री ही गलत है भाई, ये एंट्री कैश अकाउंट में आएगी नहीं। ओके, अगली एंट्री की ओर बढ़ते हैं। अगली एंट्री क्या है कि जनवरी 18 को ओके टू मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पर लिखा है कि मशीनरी रिपेयर। ओके भाई, आपने मशीनरी रिपेयर की होगी, उसके रिगार्डिंग आपने ये बात बोली। अब इसमें भी एक कैच है, क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब तक आपको ये बात ना बोली जाए कि जो मशीनरी की रिपेयर है वो कैपिटल है, मैं वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ कि जब तक आपको ये बात ना बोली जाए कि मशीनरी की जो रिपेयर है वो कैपिटल है, आपने वो रेवेन्यू ही माननी है। रेवेन्यू का मतलब वो खर्चा हो जाता है। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी भाई? इसकी एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन एंट्री गलत डाल दी भैया, तभी इसको डेबिट कर दिया। मतलब इन्होंने बोला कि कैश आया, भाई रिपेयर भी करवा ली कैश आया, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, रिपेयर करवाई होगी और कैश गया होगा, ऐसी होगी एंट्री। तो कैश अकाउंट हमने देखना है, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा रिपेयर से। आइए डालते हैं, कितनी डेट? 18 जनवरी। तो सर 18 जनवरी बाय रिपेयर अकाउंट कितने से? ये है मेरे भाई 900 से आपका कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने जो मशीनरी अकाउंट है ये भी गलत लिखा है, ये मशीनरी अकाउंट से नहीं होगा। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल रिपेयर्स होती हैं, उनको ही मशीनरी अकाउंट में डाला जाता है। अदरवाइज जो रेवेन्यू रिपेयर होती है मेरे भाई, वो रिपेयर अकाउंट में चार्ज होती हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये बातें कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बताई जाती हैं, उसको भी हम कवर करेंगे किसी और वीडियो में। उसके बाद अगली एंट्री की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 20 जनवरी को हमने क्या बोला कि इंटरेस्ट हमें रिसीव किया है। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, भाई इंटरेस्ट रिसीव किया है तो एंट्री तो सही लग रही है। कैश हमने रिसीव किया, ओके, और टू इंटरेस्ट हमारी इनकम होगी। तो ये पहली एंट्री निकल कर आई जो इसने सही तरीके से डाली है, तो हम भी डाल देते हैं उधर सही वाले अकाउंट में। तो ये भाई 20 जनवरी टू इंटरेस्ट अकाउंट कितने से? ये होगा 2500। ओके, उसके बाद सभी एंट्रीज हो गई हैं, बस हमने क्या करना है, इसका बैलेंस निकाल देना है अब। तो आइए इसको बैलेंसिंग करते हैं। तो पहले यहाँ पर आ गया 10,000, 3,013, तो ये आ जाएगा 15,500। जाहिर सी बात है डेबिट बैलेंस ही ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई जितना आपके पास कैश है उससे ज़्यादा तो आप खर्च नहीं कर सकते, तभी जो कैश बैलेंस होता है वो डेबिट ही आता है, ठीक है। इधर भी हम टोटल कर देंगे 15,500, और ये हमारा 31 जनवरी को बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेड डाउन। कितना? आइए 15,500 माइनस 1500, 1800, 900, तो ये जाएगा आपका 11,300, और ये आपका सर करेक्ट बैलेंस है रादर देन दिस। इससे ये जो बैलेंस है ये मेरे भाई गलत बैलेंस है, ठीक है। तो बस ये था क्वेश्चन। होप सो आपको अच्छा लगा होगा कि कैसे एक इनकरेक्ट लेजर अकाउंट को करेक्ट कैसे करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो इस रिगार्डिंग तो हमें कमेंट कीजिए। अगर डिस्कशन हो तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।